हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करेंगे। जेकेएसएसबी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लिस्ट है, जेकेएसएसबी स्टॉक एक्सचेंज का जो एग्ज़ाम आपका हुआ था 14 जनवरी को, और वेटनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 11 फेब को। तो इन दोनों एग्ज़ाम की जो डीबी लिस्ट्स हैं वो दोनों को आउट कर दिया गया। कट ऑफ क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कट ऑफ है वो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्या वो कंपैरिजन टू बीएलडब्ल्यू पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम के रेलिवेंट में है या नहीं है, उन चीज़ों पे हम यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि जेकेएसएसबी के रिगार्डिंग, जॉब्स के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिस्ट्स के रिगार्डिंग कोई भी नई एडवर्टाइज, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट आएगी जेकेएसएसबी की तरफ से जॉब्स के लिए, तो हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। जेकेएसएसबी की रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जेके प्रैक्टिस को आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेशन कहूँगा उन स्टूडेंट्स को जिनका बीएलडब्ल्यू में नहीं हुआ, सिर्फ इसी एग्ज़ाम में हो गया, तो बहुत बड़ी कांग्रेचुलेशन आप सभी को। और मैं आपको बता दूं कि जिनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है वो इस डीबी के लिए ना जाएं तो बेटर रहेगा। यहाँ पे मैं ओपन मेरिट की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट जो ओपन मेरिट की स्टॉक एक्सटेंड में अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक एक्सटेंड में इन्होंने जो कट ऑफ लिया है किसका, अपना ओपन मेरिट वालों का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 84 पॉइंट यहाँ पे लास्ट कैंडिडेट है। 115, देखो इतनी पोस्टेस है नहीं है, बट ये जो आपका कट ऑफ है, ये कट ऑफ कौन सा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कट ऑफ है। अब पोस्टेस के रिगार्डिंग, अब जितने बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखो इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, कुछ नहीं जाएंगे। कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट हो सकता है अनकम्प्लीट हो, तो वही एक रीज़न बन सकता है। बाकी यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करते हैं हम। एससी कैटेगरी का लास्ट अगर बात करें लास्ट कैंडिडेट की, तो लास्ट कैंडिडेट यहाँ पे 72 मार्क्स पर भी डीबी के लिए बोला गया। तो लास्ट में जो बीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें 76.50 वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे डीबी के लिए इनवाइट था, तो यहाँ पे 72 वाला है। तो क्या जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसमें भी ऐसा होगा, उसको बाद में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे लगभग एसटी की भी अगर बात करें तो एसटी का 70.25, ठीक है। और एएलसी बाकी की कैटेगरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना कितना कट ऑफ यहाँ पे रहे। ये बात थी सिर्फ अपनी हमारी स्टॉक एक्सटेंड की। अब आता है हमारा जो वेट का एग्ज़ाम हुआ था, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम जो आपका हुआ था। यहाँ पे देख लो कि ओपन मेरिट का, सबसे पहले हम ओपन मेरिट पे चलते हैं। ओपन मेरिट का जो लास्ट कैंडिडेट है, लास्ट कैंडिडेट जो ओपन मेरिट का है वो यहाँ पे आप देख सकते हो 81.5 वाला है डीबी के लिए, ठीक है। उसके बाद आई थिंक 81 तक, 83 शायद, मुझे इतना एक्सपेक्ट याद नहीं है कि 81 वाले भी उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं थे वीएलडब्ल्यू में, ठीक है। और यहाँ पे देखो कि एससी कैटेगरी, अब देखो लेयर जो है वो निकल चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो एससी कैटेगरी के 74.75 जो है एससी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का देखते हैं तो ये मैं कुछ चंद ही कैटेगरी को यहाँ पे लूँगा। 66.75 भी आपका कौन है, काम देखो ये 66 कितना मतलब नीचे कट ऑफ गिर चुका है ये पर डीबी के लिए, पर फाइनल सिलेक्शन के लिए हो सकता है ये ना हो। तो एसटी कैटेगरी के देखो टॉपर को देख लेते हैं, एसटी कैटेगरी में किसने टॉप करा है, तो 78.5 वाला जो है यहाँ पे टॉपर बना हुआ है। तो इसमें कितनी पोस्टेज हैं वोट पे ही डिपेंड करता है। तो अगर मैं आपको बता दूँ कि 70 के अबव हो एसटी कैटेगरी में, 70 मार्क्स के अबव हो तो आप सेफ हो वेटनरी फार्मासिस्ट में, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पे एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी का स्कोर, लोएस्ट स्कोर जो है 74.75 है, और अगर मैं टॉपर की बात करूँ 81.25 है। तो पोस्टेस यहाँ पे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 75, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 75 ही मतलब कि यहाँ पे सेफ स्कोर है। यहाँ पे 75 जो है वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। यहाँ पे वो अब जितने भी होंगे एससी कैटेगरी वाले बिल्कुल सेफ स्कोर लेके बैठे हुए। तो देखो मतलब कि एक ठीक एग्ज़ाम ये गया है वैसे वेटनरी फार्मासिस्ट। देखो इन दोनों एग्ज़ाम की खासियत पता क्या थी, इनकी क्वालिफिकेशन जो थी वो 10th थी। देखो अब जो था हमारा एसआई का एग्ज़ाम हुआ सब इंस्पेक्टर का, 2020 में फॉर्म फिल हुए थे, उस टाइम 90,000 बच्चों ने फॉर्म फिल करे थे, 98 इतने ही करे हैं। देखो फाइनेंस का जो एग्ज़ाम था वो 198 बच्चों ने, यानी कि 1,98,000 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल करा था। और सुनने में आया था जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया वो आई थिंक 75,000 इतना ही है। तो देख सकते हो कि कितना बच्चा यहाँ पे एग्ज़ाम देने नहीं आया।
अब बात ये आती है कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में क्या होगा। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में भी ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। 98 बच्चों ने फॉर्म लगाया, तो हो सकता है कि 35 से 50 के बीच में ये एस्पायरेंट जो हैं अपेड हुए इस एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते। तो देखेंगे जब फाइनल आंसर की आएगी तभी पता चलेगी। और एक वीडियो मैं लाऊंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर गलत दिए गए हैं JKSSB द्वारा, उनके आंसर किए में उनके पे डिस्कशन करेंगे हम। एक वीडियो में मैं आपको लाऊंगा, जो बच्चे रिप्रेजेंटेशन डालना चाहते हैं तो उनके रिगार्डिंग वो डाल सकते हैं। सो वीडियो में इतना ही रखूंगा, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म भी जरूर ज्वाइन। और जितने बच्चे यहाँ पे फॉरेस्टर के हैं मैं आपको बता दूँ, इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो एक डेमो बुक है जो जनरल साइंस की, जिसमें 2200+ MCQs हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आपके कंपोनेंट लिए गए हैं वहाँ पे। MCQs आपको मिलेंगे 2200 MCQs है, उसके ज़्यादा ही होगा फिलहाल के लिए। और इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिएगा, आपको एक डेमो PDF सेंड किया जाएगा। अगर आप उसको इंटरेस्टिंग होंगे, अगर आपको इंटरेस्ट होगा उसको परचेज करने में, तो आप उसको जस्ट ओनली 50 रुपीज़ में परचेज कर सकते हो। 2200 MCQs हैं, तो इंटरेस्टिंग कैंडिडेट ही मैसेज करें।